साथी छुड़ाने के लिए आए और साथियों की फायरिंग से जो है ना मुबैना तौर पर हलाक हो गए। तीफी भट्ट अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जाना पहचाना नाम था और शहर लाहौर की भी वो पहचान था। आप एक तहरीर लिख कर दें और आपका वीडियो बयान भी लिया जाएगा जिसमें आप ये कहेंगे हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। इतना बड़ा नाम क्या लाहौर में एयरपोर्ट नहीं रखने वाली नस्लें सवार नहीं है तो फिर बिला इम्तियाज कार्रवाइयां होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि लाहौर का बहुत बड़ा नाम एक जो कि बल्कि मैं ये कहूँगा कि शहर लाहौर उसके नाम से जाना जाता था। जिधर भी कोई बड़ी बैठक होती थी गोगी और तीफ़ी भट्ट का नाम आता है। एक आपने नाम सुना आज सुबह से कि तीफ़ी भट्ट को जो है ना वो मुबैना तौर पर जो है ना वो पुलिस मुकाबले के दौरान जो भी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, मैं क्योंकि वो बात नहीं करता, तो साथी छुड़ाने के लिए आए और साथियों की फायरिंग से जो है ना वो मुबैना तौर पर हलाक हो गए। नाज़रीन, उसी हवाले से ही आगे जो मज़ीद अपडेट्स हैं उसको लेकर आए हैं कि गोगी भट्ट जो उनके कज़न हैं, भाई हैं छोटे उनके, लेकिन हैं कज़न ब्रदर हैं, उनके हवाले से बड़ी जो है ना इत्तलाआत आ रही हैं कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको भी मुबैना तौर पर साथी ही छुड़ाने के लिए आएंगे। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान हैं बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर उस्मान भट्ट साहब। इनसे जानते हैं कि ये जो अगले मराहिल चल रहे हैं गोगी और तीफ़ी भट्ट के, वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी भट्ट साहब, जैसा कि आपको पता है कि तीफ़ी भट्ट का जो है वो साथी छुड़ाने के लिए आए और वो हलाक हो गए। इस हवाले से आगे मज़ीद जो हो रहा है कि तीफ़ी भट्ट के घर पे गोगी भट्ट के जो है ना घर के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं और उनको पकड़ा जा रहा है। इस हवाले से ये जो उनके ऊपर जो बलाज के कत्ल की जो FIR है उसमें पकड़ा जा रहा है या फिर ये जो साथी छुड़ाने के लिए आए थे साथियों में उनको मुलव्वस किया जा रहा है? जी आसफ, बिल्कुल पहले तो मैं ये बात करूँगा कि आपने ये जो बात की कि बहुत बड़ा नाम था तीफ़ी भट्ट, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जाना पहचाना नाम था और शहर लाहौर की भी वो पहचान था। और ये भी बात आपने बिल्कुल ठीक है कि जहाँ भी शहर लाहौर के बाहर जहाँ भी कोई दोस्त अहबाब की बैठक होती थी वहाँ अगर लाहौर का नाम आता था तो तीफ़ी और गोगी का नाम भी वहाँ लिया जाता था और उनकी बातें होती थी। दूसरी बात ये है कि ये देखें, अगर तीफ़ी भट्ट का इनकाउंटर किया गया है तो क्या आप ये समझते हैं कि इससे जुर्म में कमी आएगी? जराइम में कमी जो है ना वो नहीं आनी, या ये जो गैंग वार था या ये जो दुश्मनी थी इसकी आग जो है वो बुझ जाएगी, कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से जो नौजवान नस्ल है आगे वो इस आग को मज़ीद बढ़ावा देगी, मज़ीद बढ़ेगी। ये इसको इस लड़ाई को कोशिश ये करनी चाहिए थी, इस लड़ाई को ख़त्म करवाया जाए, इन दोनों ख़ानदानों को आपस में बिठाकर मिलवाया जाए। लेकिन देखिए, सबसे पहले ये अफवाह चली कि गोगी भट्ट दुबई से गिरफ़्तार हुआ, उस पर को करोड़ों दिरहम का जो है वो जुर्माना आयदा है दुबई हुकाम की तरफ से, ठीक है। पाकिस्तान उनको नहीं आने दिया जा रहा। फिर एकदम से वो ख़बर आई कि तीफ़ी भट्ट को दुबई से पाकिस्तान लाया जा रहा है और कराची एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। इनकाउंटर की या पुलिस मुकाबले की या साथियों को छुड़ाने वाली बात तो बाद में करेंगे। पहले ये बात है कि देखें, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी दुश्मनी, उसमें इस तरह किसी को मार दिया जाए साथी छुड़ाने के लिए आए तो मेरे ख्याल से ये दुश्मनी ख़त्म नहीं होगी। कौन आगे इस दुश्मनी को लेके जाएगा? अगर वो अगर कहते हैं कि गोगी भट्ट को भी मुबैना तौर पर साथी छुड़ाने के लिए आ जाते हैं तो पीछे तो बचता ही कोई नहीं है, तो फिर कौन आग लगाता है? अभी कुछ देर पहले जो ख्वाजा अजहर गुलशन है उनका जो मैंने वो बयान जारी हुआ वो देखा, वो को डेड बॉडी तीफ़ी भट्ट की लेने गए। उन्होंने कहा कि मैं CM मरियम पंजाब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे भाई की डेड बॉडी के तौर पे मुझे गिफ्ट भेजा और मैं डेड बॉडी लेने आया हूँ। तो पुलिस अफसरान जो हैं वो मुझे डेड बॉडी नहीं दे रहे, वो बारहा यही कह रहे हैं कि आप एक तहरीर लिख कर दें और आपका वीडियो बयान भी लिया जाएगा जिसमें आप ये कहेंगे हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। देखें, अगर कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है? इस बात ये शक व शुबाहत पैदा हो गई ना इस बात में जी जी।
कि ये क्यों तहरीर ली जा रही है और क्यों वीडियो बयान लिया जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि गोगी भट्ट जो है अगर उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा तो पीछे कौन, जारी बात है। देखिए मेरी बात सुने, नस्ल दर नस्ल तो चल रही है जी, ठीक है, नस्ल तो नहीं सारी खत्म हो गई। बिल्कुल। जिस तरह ख्वाजा अजहर गुलशन ये कह रहे हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वो एक तंजिया तौर पे कह रहे हैं ना, जी बिल्कुल। तकलीफ तो है भैया उनका, हाँ जी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मे भी हो सकता है वो इस चीज़ को लेके आगे चलें, मे भी जो पीछे उनके बच्चे हैं, जो औलाद है, शायद वो लेके आगे चले। जी जी। ठीक है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। कोशिश यही होनी चाहिए थी कि इन ख़ानदानों की दुश्मनी जो बढ़ी हुई है ना, इसको ख़त्म करते। तो ये सिलसिला है। फिर देखें साथियों को छुड़वाने वाला, देखें इससे पहले जो मामला तुम्हें है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि साथी छुड़वाने आए और कोई पुलिस वाला जख्मी हुआ हो जिस तरह ये हुआ होता है। हाँ जी। ठीक है, सारा मामला किया जाता है। तो इस दफ़ा ये भी हुआ कि कुछ पुलिस वालों को भी बताया गया कि वो भी जख्मी हुए हैं। ठीक है, ये तो भट्ट साहब सबको पता है, जो कहानी एक रचाई गई या जो एक एफआईआर का मतन बनाया गया, ये तो सभी को पता है कि क्या हुआ है। लेकिन हमारी अपनी भी कुछ मजबूरियां भी हैं। जी जी, ठीक है, इस चीज़ को हम समझते हैं। लेकिन भट्ट साहब, जो गोगी भट्ट साहब के हवाले से इतलात आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया, इसमें कोई सदाकत है कि उनको गिरफ्तार? क्योंकि देखें तिफी भट्ट की भी जो गिरफ्तारी है इन्होंने छुपाई है, बताया किसी को नहीं है। क्योंकि जो उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए हैं वो सब कुछ हुआ है। तो क्या जब पुलिस की रेड पड़ी है तो गोगी भट्ट साहब उनको को बरामद हुए हैं या उनको गिरफ्तार किया गया? आसिफ, मसला ये है कि देखें जब दुबई से गिरफ्तारी हुई थी तो किसी बहुत बड़े ज़िम्मेदार अफीसर ने इसकी तस्दीक नहीं थी की। ठीक है, उसको छुपाया गया। जब दुबई से लेकर आने लगे तो मीडिया पर खबर वायरल की गई कि दुबई से पाकिस्तान आ रहे हैं और कराची के रास्ते, देखे ना इतना बड़ा नाम, क्या लाहौर में एयरपोर्ट नहीं था? बिल्कुल था एयरपोर्ट। तो कराची से उनको बाई रोड लाने का मकसद तो बड़ा नाम था, बड़ी दुश्मनी थी। ठीक है, दूसरी ये बात है कि गोगी भट्ट साहब के मुतल्लक जो इतलात मिल रही हैं कि गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसमें भी अभी तक कोई सदाकत तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है तो 80% जो है ना, 80% चांस हैं कि उनको भी साथी छुड़ाने आएंगे और वो अपनी साथियों की गोली लगने से जो है ना वो हलाक हो जाएंगे। लेकिन अभी तक उनकी भी किसी अफीसर ने ये तस्दीक नहीं की कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा भट्ट साहब, आपको एक अरसा दराज हो गया सहाफ़त करते हुए, एक देखें कि 20 साल का अरसा कम नहीं होता। 20 साल से, जो मुझे पता है आपको 20 साल से ज़्यादा ही अरसा हो गया सहाफ़त करते हुए। तो मुझे बताएं कि क्या ये हमारी हुकूमतों का या जो हमारी ये रियासती अदारे हैं, इनका ये इकदाम दुरुस्त था, ठीक है? देखिए, अगर ये देखा जाए कि दूसरे पहलू पे आ जाते हैं कि अगर ये देखा जाए कि हमने बदमाशी ख़त्म करनी है, हमने गुंडागर्दी ख़त्म करनी है, ठीक है, हमने आने वाली नस्लों को इस गुंडागर्दी से दूर रखना है, आने वाली नस्लें संवारनी है, तो फिर बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप ये कह दें लोगों के और भी लोग हैं जिनके यार बच्चे कत्ल हो गए, क्या उनके साथ जुल्म नहीं होता? आप ये देख लें कि यार बस जुल्म एक ही तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ जुल्म, बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। फिर आप जुराइम का खात्मा कर सकते हैं, फिर नई नस्ल को आप संवार सकते हैं। अगर आप मनपसंद तरीके से कार्रवाइयाँ करें, जिसको चाहें उसको सजाएं दिलवा दें, जिसको चाहें उसको साथी छुड़वाने आएँ, उसको हलाक कर दें, इस तरह कभी भी जुराइम खत्म नहीं होगा। ये तो ना रुख भट्ट साहब पलटता रहता है, कभी जो है ना रियासत किसी के साथ, कभी रियासत किसी के साथ, ये पलड़ा भारी होता है। देखिए, आपने एक बात की कि हमारी कुछ मजबूरी हैं। अगर हम कुछ बात करें तो शायद दफ्तर से बाहर निकलें तो उसके बाद हमारा पता ना चले हम किधर हैं। ठीक है, ये रियासत ही सबको पैदा करती है और मकसद पूरा होने के बाद यही ख़त्म कर देते। अच्छा भट्ट साहब, आगे आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि गोगी भट्ट साहब, अगर तिफी भट्ट साहब को जो है ना वो साथी छुड़ाने के लिए आ सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि क्योंकि जो सारा एक नाम और नेटवर्क तिफी भट्ट साहब का था वो गोगी भट्ट साहब का है ज़रूर है, लेकिन जितना तिफी भट्ट साहब का था उतना गोगी साहब का नहीं है। ठीक है, अब गोगी भट्ट साहब को अगर छुड़ाने के लिए साथी आते हैं
तो फिर मतलब के पीछे जो सिस्टम को कोई ऐसी कोई तकलीफ होती है, कोई इस तरह नज़र आ रहा है, कोई इस तरह से कोई इंतशार फैलता है या कोई उनके। देखिए मेरी बात सुने, ये हमारी तो ये दुआ है कि अगर उनको भी साथी छुड़ाने आते हैं, वो भी हलाक हो जाते हैं, दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं अगर, तो हमारी तो दुआ है कि ये गैंग वार ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये कुछ अरसा लगेगा। ये देखें मेरी बात सुने, ये आग भड़कती है इस तरह जी। अगर ये एक तरफा कार्रवाई करें तो आग भड़केगी। देखें अगर आप देखें तो एक बंदे पे कत्ल की FIR है जो तीफी बट के बेहनोई की है, तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो बराबर की होनी चाहिए। हाँ जी, जो जवेद भट्ट साहब के कत्ल में जो इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। आपका मकसद ये है, उनके साथ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए ना, उनको भी पकड़ना चाहिए। उनको ठीक भी है? साथी छुड़ाने के लिए आए हैं। हाँ, उनको भी साथी छुड़ाने के लिए। वो ये होगा कि जब बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ होंगी फिर आग नहीं भड़केगी, फिर सबको ये पता होगा कि ये कार्रवाई हुई है, बिला इम्तियाज हुई है, ठीक हुआ है। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है, अगर हमारे जो अहले खाना का जो कफील था, जो बड़ा था, उसके साथ अगर ऐसा हुआ है, तो फलां जुर्म पेशा बंदे के साथ भी ऐसा हुआ है, फिर कानून कोई हाथ में नहीं लेगा। फिर वो ये होगा कि ये कानून ने जो है ना वो इंसाफ किया है। लेकिन यहाँ इंसाफ कहाँ मिलता है आसिफ? इधर पसंद नापसंदी हाँ चलती जी, हाँ जी। है। जी नाज़रीन, आपने उस्मान भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी। जैसा कि आपको पता है कि तिफ़ी भट्ट साहब को मुबैना तौर पर उनके साथी छुड़ाने के लिए आए और वो हलाक हो गए। ऐसे ही गोगी भट्ट साहब के हवाले से जो है ना वो इतलात मिल रही हैं। अभी तक की जो एक ख़ानदानी ज़राए हैं गोगी भट्ट साहब के, उनकी तरफ से जो एक पैगामात आए हैं या जो को हमारे भी कुछ सोर्सेज होते हैं, उनसे पता लगा कि गोगी भट्ट साहब अभी तक फ़िलहाल महफूज हैं, उनकी कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई। लेकिन जो ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं, क्योंकि ये मामला उस तरह का कि हर जगह पे जो है ना इन्हीं की ही खबर चल रही है, गोगी भट्ट तिफ़ी भट्ट। क्योंकि पहले तिफ़ी भट्ट साहब की हाइप थी, अब पीछे रह गए हैं गोगी भट्ट साहब। देखते हैं कि जी इनके बारे में आगे क्या बनता है, गिरफ़्तार हुए हैं या नहीं हुए। क्योंकि मुबैना तौर पर तिफ़ी भट्ट साहब के लिए भी जो ना बड़ी कोशिशें की लोगों ने कि पता लगे वो इस टाइम किधर हैं, लेकिन उनका भी पता नहीं लग सका। ऐसे ही गोगी भट्ट साहब के हवाले से क्या होता है, जो भी कोई मज़ीद अपडेट आएंगी हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।